मजलिस के जानिब से हल्के कारवान में वक्फ जायदादों पर कब्जों का सर्वे। मोतमद उमूमी AIMIM व याकुतपुरा MLA अहमद पाशा खादरी ने AIMIM कारवान MLA कौसर मुहिउद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम व रेवेन्यू अहदेदारों के हमरा कारवान हल्के असेंबली में वाक़े वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जों का सर्वे किया। सर्वे किए गए इलाकों में लंगर हाउस दरगाह, टोली मस्जिद, जामा मस्जिद, कुलसुमपुरा, दरगाह मन्नान शाह रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह शाहबुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, कुलसुमपुरा पुलिस कॉलोनी, जियागुड़ा जामा मस्जिद व मुतस्सिल कब्रस्तान शामिल हैं। इंस्पेक्शन के दौरान फैसला लिया गया है कि तमाम मुताल्लिका शोबेजात रेवेन्यू, एंडोमेंट, वक्फ और आर्कियोलॉजी के हमरा इसी माह की 27 व 29 तारीख को ज्वाइंट सर्वे भी किया जाएगा। इस दौरे के मौके पर AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर, मसाजिद व कब्रस्तान कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। आज हमारे MLA कौसर मुहिउद्दीन साहब और हमारे पाशा खादरी साहब, MLA याकुबपुरा और हमारे वक्फ बोर्ड के स्टाफ ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स, ये सब के उसमें जो है, और हमारे जो मुतवल्ली है, मस्जिद कमेटी के सदर है, जो भी लोग हैं, कब्रस्तान कमेटी के सदर है, ये लोगों के साथ जो है ना आज हमारा दौरा हुआ। हम लोग लंगर हाउस भी गए, वहाँ पर भी जो है कई लोग कब्जे करे हुए हैं, जहाँ भी जा रहे हैं कब्जे करे हुए हैं, कोई इंडोमेंट किए हुए, कोई कुछ है। तो हम लोग जो है 27 तारीख को सर्वे रखे, 27 तारीख को जॉइंट सर्वे रहेगा, रेवेन्यू ऑफिसर और एंडोमेंट और हमारे वक्फ बोर्ड के सर्वेयर वगैरह सब इसको सर्वे करके हमारी जो जगह है बराबर हम हासिल करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। फिलौखत खुश हो जाने का रहता, टेम्पररी कब्जे करके हम कब्जा का मतलब डुप्लीकेट भी डॉक्यूमेंट बना लिया। अभी तक हम लोग 100 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, तो आने वाले टाइम में भी अगर कोई भी डुप्लीकेट पेपर बना के रजिस्ट्रेशन भी करे तो हम क्रिमिनल केसेस बुक करेंगे। और हम लोग जो है ना छोड़ेंगे नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क्योंकि लोग जो है ना मतलब जहाँ देखो वहाँ पर खुली पड़ी हुई है, बल्कि कब्जे कर रहे नहीं चलता वो। क्योंकि हमारे MLA साहब की भी बहुत ज़्यादा कोशिश है, MIM के हमारे MLA साहब जो है कौसर मुहिउद्दीन साहब, पाशा खादरी साहब, बार बार ये लोग भी नुमाइंदगी करते हैं कि ये काम पहले जो ना होना है बोल के। आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले आए, उसके बाद में हम लोग आज की डेट फिक्स करके हम लोग जहाँ जाए आज इंस्पेक्शन कर लिए हम लोग, मैं खुद भी देख लिया। अब हमारे ऑफिसर्स को जो है ना हम भिजाने में आसानी होती, क्योंकि हमको भी मालूमात होना ना, स्पॉट पे जाने के बाद ही ग्राउंड वर्क करने के बाद ही मालूमात होते। तो देखने के बाद खाली पेपर पे रख के हम ऑफिस में खुश नहीं होते, हम खुद स्पॉट पे जाके देखते हैं। और जहाँ पर भी वक्फ प्रॉपर्टी है, ओल्ड सिटी रहो, न्यू सिटी रहो, आप लोग बराबर कंप्लेंट करिए। महल्ले वालों से भी मेरी गुजारिश है, आवाम से भी गुजारिश है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का काम हर आवाम का है, हर आवाम की प्रॉपर्टी है। ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फरीजा है। आप लोग इसको प्रोटेक्ट करिए। आप कंसर्न MLA से भी मिलिए, आप हमारे पास भी वक्फ बोर्ड को लाके कंप्लेंट करिए, बराबर हम इसको कोशिश करके हासिल करेंगे। और टेम्पररी खुश हो जाना है, जो भी कब्जा करके डुप्लीकेट पेपर बना के कब्जे पे बैठे तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है, क्योंकि इसमें KCR साहब की भी हमको पूरी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, पुलिस की सपोर्ट है। इसमें KTR, KCR साहब और असद साहब हम लोगों के अलायंस से जो है ना ये प्रॉपर्टियों को बचाने का काम जो है ना बराबर है। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम लोग प्रॉपर्टी हमारी हासिल करके रहेंगे। सब जानवर नाजायज कब्जों के बारे में काफी शिकायतें वक्फ बोर्ड को भी आई है, पुलिस में भी FIR हुए, मगर कोई एक्शन वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं लिया गया। इधर सुनिए, परसों हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ नुमाइंदे आके वहाँ पे नाजायज कब्जों को इधर सुनिए, तो उसको भी जो है किराएदार बताया गया साहब, जबकि थोड़े दिन पहले वो जगह खाली थी। इधर सुनिए, जो भी जगह खाली है, अभी बोला ना मैं आपको, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, ये टेम्पररी खुश हो जाने का रहता, मगर इंशाल्लाह अब जो है इसके अंदर तो जो आप कमेटी, जो आपकी वक्फ बोर्ड कमेटी बनाई सो है, उसके सदर का नाम बार बार आता है सब। नहीं, किसका? दस्तगीर पाशा जी। नहीं, कोई भी गलत काम करे तो हम छोड़ते नहीं। सुनो, उनसे बेचे, मतलब वक्फ से कोई नहीं, वक्फ से खरीद नहीं सकते, सेंट्रल एक्ट है ये। तो सदर से खरीद सकते, सदर से खरीद सकते ना, सेंट्रल वक्फ बोर्ड से खरीद सकते, खरीद ही नहीं सकते। वक्फ प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, अल्लाह की अमानत बेच नहीं सकते, आप समझे? आप वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती। जो लोग वक्फ करके गए, गरीबों को सपोर्ट करो बोल के गए, यहाँ पर लैंड गिरा भरा, लैंड माफिया एंजॉय कर रहा बोले तो नहीं होता। हम लोग इसके ऊपर कई केसेस बुक करें और 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करें हम लोग। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में
ये जितने जो कब्जे करे हुए हैं ना, जब तक हमारी गवर्नमेंट है, हम लोग है बराबर इसको हासिल करके रहेंगे हम लोग। चलिए। तो सर, मिल्लत के नाम से जो मदरसा है जी, वो मदरसा एक्चुअल करीबन 600 गज पे ठीक है, मदरसा है, बल्कि सैंक्शन करे थे सर। हाँ, वो मदरसा भी जो है, ठहरिए मैं बोल रहा हूँ, 60 गज बनाई अरे मालूम है जी, अभी कौसर मोहिद्दीन साहब एमएलए साहब बताए, वो मदरसा भी जो है ना इंशाल्लाह वहाँ पर शेड वेड मारने का क्या है वो सर्वे में देख के कितनी जगह आ रही क्या है देख के हम एमएलए साहब को बात करेंगे। चलिए। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब के साथ, उनके तमाम स्टाफ के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर लोगों के साथ लंगर हाउस सराबुद्दीन साहब की दरगाह का तफसीली दौरा किया गया और उसके बाद वहाँ के मकामी जो मुतवली है और उसके बाद बाबू घाट के पास 3 सर्वे नंबर कर वहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, ब्लू शीट मार दिया गया, वो भी तफसीलात बताया गया। और मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब ने बताया कि 27 तारीख के दिन वहाँ पर जॉइंट सर्वे किया जाएगा। उसके बाद टोली मस्जिद का भी तफसीली दौरा किया गया और टोली मस्जिद के ताल्लुक से तफसीलात बताए गए। बीच में पिछले 8 साल से इंडोमेंट डिपार्टमेंट आकर हमारी ज़मीन बता रहे हैं, तो तफसीलात वो भी बताया गया। और भी अंदर मस्जिद के अहाते के अंदर कुछ काम करने गए तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से रिकॉर्ड पैदा होती है और वहाँ पर भी सलीम साहब ने बताया कि उसका भी तफसीली जॉइंट सर्वे किया जाएगा। और उसके बाद जियागुड़ा मन्नन खां का वहाँ पर भी बताया गया, जो पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कंपाउंड वाल दीगर चीज़ों को वहाँ पर रिकॉर्ड की गई, वो भी तफसीलात बताया गया, वहाँ का भी सर्वे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुसुमपुरा जामे मस्जिद का भी दौरा किया गया, यहाँ पर भी मस्जिद के तहत जो भी मलगियाँ थे और दीगर ज़मीन थी उसके ऊपर भी नाजायज़ कब्जे के ताल्लुक से बताया गया। और मस्जिद कमेटी के सदर जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब एमएलए याकूबपुरा साहब भी यहाँ के सदर है, उन्होंने भी बताया कि चेयरमैन साहब को मस्जिद का प्लान वगैरह तफसीलात बताए। और मैं समझता हूँ ये भी 29 तारीख के दिन मैं समझता हूँ इस मस्जिद का भी तफसीली जॉइंट सर्वे किया जाएगा। और उसके बाद और कुछ वक्फ बोर्ड के जो भी जायदाद रहेंगे वहाँ पर भी तफसीलात बताने के बाद चेयरमैन साहब ने तय किया कि इस महीने के अंदर तमाम जगह पर आज जहाँ भी दौरा करे तफसीली सर्वे किया जाएगा, चाहे इंडोमेंट हो, चाहे आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट हो या वक्फ बोर्ड, इन 3-4 डिपार्टमेंट के साथ में जॉइंट सर्वे किया जाएगा। और आज के दौरे के अंदर चेयरमैन साहब और हमारे चेयरमैन याकूबपुरा एमएलए साहब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब और मेरी जमात के तमाम सदर मोतमदीन और काउंसलर के साथ में दौरा हुआ है। मैं इस मीडिया के ज़रिए चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।